हाय दोस्तों, आप सभी छात्र छात्राओं को भविष्य निर्माण एकेडमी में फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम पहले भी वीडियो बनाए थे त्रिकोणमिति का, और आज जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को वो चैप्टर है क्लास 10th का द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक ऐसा वीडियो जो हम आज आप लोगों को बताएंगे, जो कि आप लोग पहले इस तरह से कभी ना पढ़े होंगे, और अगर क्लास में बने हुए रह गए तो पूरा द्विघात समीकरण को एक एक करके आप लोगों के रोम रोम में समा देंगे। जैसा कि हम पहले द्विघात समीकरण का ये थ्योरी क्लास है, पहले थ्योरी हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल BNA क्लास वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी इस तरह से वीडियो का लाभ लेते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले देखेंगे तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। अगर बराबर से 0 को हटा देंगे, अगर बराबर के बाद 0 नहीं रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण द्विघात। ये अगर यदि हम बराबर से अगर 0 को हटा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। लेकिन बराबर में जब 0 आ जाता है तो ये क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जैसा कि हम पहला सूत्र लिखे हैं तो विवेचक, यानी कि ये d बराबर होता है b² - 4ac। विवेचक यानी कि d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो अब यहां पर एक समीकरण हम लिखे हुए हैं 5x² + 3x - 2। अब 5x² + 3x - 2 बराबर अगर 0 होगा तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? समीकरण। इसे क्या कहेंगे? एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस समीकरण का अधिकतम पावर 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो ये एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण का अगर बोलेगा विवेचक निकालने के लिए तो विवेचक यानी कि विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो इस समीकरण को हम इसका हम d ज्ञात किए हैं, बोले तो विवेचक ज्ञात किए हैं। तो b², तो यहां पर b का मान कितना है? ये 3। b का मान कितना है? 3। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4, तो 4 गुना एक के जगह पर क्या है? यहां पर देखो 5, एक के जगह क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद एक के जगह क्या हो गया? 5। c के जगह क्या है? c के जगह यहां पर है -2, तो c के जगह क्या हो गया? -2। तो ये 3 को जब 2 बार गुना करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 तिया 9। ये क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस, यहां हो जाएगा प्लस। अब 5 चौका 20, अब 20 दूनी 40, यानी 9 प्लस क्या हो जाएगा? 40। तो इस 5x² + 3x - 2 = 0 इस समीकरण का अगर विवेचक निकालना होगा, यानी कि विविधकर निकालना होगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 49। क्या हो जाएगा? 49। अब यहां पर हम दिखाएंगे मूल बोले तो x। मूल किसको कहते हैं? x को। तो x बराबर ये सूत्र होता है मूल बराबर -b ± √b² - 4ac / 2a। तो मूलों की अगर हम प्रकृति देखेंगे तो मूलों का कुल मिलाकर कितने प्रकृति होती है? 3 प्रकृति। यदि d बड़ा होगा 0 से, यदि d बड़ा होगा 0 से, तो उस स्थिति में मूल का मान क्या होगा? वास्तविक तथा असमान होगा। वास्तविक तथा असमान होगा। यदि d से बड़ा हो जाएगा 0, तो उस स्थिति में मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। d अगर बड़ा रहेगा 0 से तो क्या होगा? मूल वास्तविक तथा असमान होगा। यदि d से बड़ा हो गया 0 तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं होगा। अगर d बराबर 0 आ गया तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान हो जाएगा। तो एक सूत्र यहां पर हो जाएगा तब मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? तो अल्फा + बीटा। मूलों का योगफल, तो मूल क्या होता है? x। ये अल्फा और बीटा को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। मूल रूप से मूल होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? -b/a।
दूसरा सूत्र लिखे हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है यानी अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए। और एक द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। इतना अगर सूत्र याद रहे, सिर्फ इतने सूत्र से हम पूरे चौथा चैप्टर को यानी द्विघात समीकरण को मात्र इतना सूत्र से ही पूरे चैप्टर को समझाएंगे और बताएंगे। और एक इधर भी सूत्र है, एक और सूत्र याद करना होगा जो कि सूत्र है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? तो द्विघात बहुपद का सूत्र यहां पर लिखे हैं। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में अगर द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना होगा तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड होता है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां की अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल क्या होगा? ये ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 का मूल होगा। तो जैसा कि समीकरण हम पहले ही लिखे थे 5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, तो इसका जो मूल होगा यानी कि x का जो मान निकलेगा वो क्या होगा? ये एक मान होगा -1 और दूसरा मान क्या होगा? -2/5।